अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर मैं टमाटो केचप बना रही हूँ और जिनके लिए मैंने टमाटर लिए मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए हैं। तो ये 8-9 किलो टमाटर हैं और इनके जो पार्ट हटाना होते हैं वो हटाया मैंने और अच्छी तरीके से इनको ये तीसरी बार मैंने वॉश किया है। तो ये तो एक्स्ट्रा हैं और इनका ये जो बचे हैं 6 किलो के 7 किलो इनका मैं टमाटो केचप बनाऊँगी। और अभी मैं इसको कट करती हूँ। जो इसमें से तीसरे मरतबा जब मैंने इसको धोया पानी पड़े वो हटा के तो इनको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए और सारे मैंने कट कर दिए। इनका जो एक पार्ट होता है वो मैंने हटाया था, पहले आपको बताया था। और ये सारे मैंने कट कर दिए। और जब भी केचप बनाने के लिए टमाटर लें तो एकदम लाल लें, ज़बरदस्त किस्म का केचप बनेगा। ये हमारे पास 6 के 7 केजी के करीब टमाटर हैं और इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ यूँ हैं। ये मेरे पास अनियन है, 3 अदद अनियन मैंने कट कर दिए हैं और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है। 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर होगा, 2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक होगा। और साथ में ये कुछ साबुत गरम मसाला है, 2 बादियान के फूल हैं। और ये देखें कुछ हमारे पास ये लौंग हैं और 1 टेबलस्पून के करीब हमारे पास काली मिर्चें हैं साबित। और ये देखें 2-3 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं, तो ये ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने ऐड कर दिए, लेकिन इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो जाए और पानी हमने कोई इसमें ऐड नहीं किया। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने कुछ इसे मिक्स कर लिया और थोड़ा सा और करूँगी, बस थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। आपको पता है टमाटर का ऑलरेडी खुद ही इतना सारा रस होता है और पानी होता है, तो ये खुद ही गल जाएंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं कवर करूँगी। ये देखें यहाँ मैंने ये कवर कर दिया तकरीबन आधा घंटे के लिए। देखिए व्यूअर्स, अभी ये देखें ये टमाटरों का ही पानी है। और ये देखिए मैंने इसमें प्याज और जो मसाले हमारे से वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। क्योंकि पानी खुश्क हो जाएगा बहुत, तो फिर इसे हम ठंडा करके तो या ब्लेंड करेंगे या हैंड ब्लेंडर से कर देंगे। तो मिलते हैं। ये देखिए ये हमारे टमाटर गल चुके हैं और मैंने ठंडा होने के लिए रखे थे। तो आधा घंटा पौना घंटा इनको लगा है पकने में, क्योंकि इसका पानी था टमाटरों का ऑलरेडी अपना पानी खुद था, तो वो काफ़ी मैंने खुश्क किया है। और उसके बाद मैंने अभी तकरीबन मैंने कहा आधा घंटा रखूँगी, लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया है, ठंडा हो गया है। तो मैं इसे ब्लेंड करती हूँ, फिर मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिए हैं और अभी इसे मैं छानूँगी आपके सामने। देखिए मैंने स्ट्रेनर में डाला है और इसको मैं छान दूँगी अच्छे तरीके से, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से यूँ स्पून की मदद से या किसी भी दूसरे किसी स्पून से तो अच्छी तरीके से यूँ मसल के और निकाल देंगे। ये देखिए, और इसके सीड और जो हमने मसाले डाले थे वो कुछ रह। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ये हमने टमाटर छान लिए और ये निकले उसमें से सीड और ये इसके छिलके अलग हो गए, तो लिहाजा ये हम फेंक देंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा केचप सारा भी रेडी होने वाला है, क्योंकि कुछ मसाले हम ऐड करेंगे और हमें इतना ही चाहिए था और हमारे इतने से टमाटरों में से यही पेस्ट निकला है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने जो टमाटो की प्यूरी बनाई थी वो मैंने दोबारा से उसी पतीली में डाल दी और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 कप चीनी है, ये मैं ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी फिर बाद में ऐड करेंगे। और ये इसमें 1 कप विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर से टेस्ट भी ज़बरदस्त आता है और काफ़ी दिनों तक अच्छा जायका होता है, ख़राब नहीं होता। और इसके साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ही मेरे पास, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून में लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, थोड़ा सा हाफ टी स्पून। तो इसे मिक्स करेंगे, लेकिन इससे बचिएगा क्योंकि जब ये बिल्कुल सूखने पे आता है तो इसका लिक्विड जब कम हो जाता है तो बिल्कुल फटफड़ाता है और छींटे वीटे लगती हैं, तो उससे बचिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे घर में विदाउट केमिकल का केचप रेडी हो रहा है। आप भी बनाएं, आजकल सस्ते टमाटर आए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का टमाटो केचप घर पे बनाएं, रेडी करें। चलें जी मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया, लेकिन साथ साथ हम चेक करते रहेंगे और तकरीबन पौना घंटा या घंटे तक इसको हम हल्की फ्लेम पे इसको पकने देंगे, लेकिन साथ साथ चेक करेंगे कि नीचे से ना लग जाए। और कवर इसलिए किया कि ये बहुत ज़्यादा, हालांकि फ्लेम लो है लेकिन ये बिल्कुल उछलता है तो ऐसे इंसान के ऊपर आ जाता है, साइडों से ऐसे लग जाएगा, तो लिहाजा हमने कवर की, लेकिन साथ साथ में चेक करती रहूँगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे केचप की हालत देखें, कितने छींटे मारे इसने। ये देखें मैंने ऊपर से कवर कर दिया था। आप भी जब इसको चेक कीजिएगा तो लाजमी
फ्लेम ऑफ कर दें, चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिए आप चूल्हे पे भी देख सकते हैं और ये पतीले की हालत भी देख सकते हैं। तो एंड में ये होता है। अभी इसका एक टेस्ट भी होता है कि केचप रेडी हो गया, तो वो हम आपको करके बता रहे हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी हो तो फिर दोबारा से हम थोड़ी देर के लिए चूल्हा चलाएंगे। लेकिन इसको 1.25 घंटा हुआ है, मैंने हल्की फ्लेम पे रखा था। तो केचप देखें ये बन के रेडी हुआ है। वैसे दरमियान में मैं चेक करती हूँ, लेकिन बड़ी ख़तरनाक तरीके से। लेकिन फिर मैंने चूल्हा ऑफ करके और फिर इसे मैंने चेक किया, फिर दोबारा से बन गया। तो चलिए एक टेस्ट करते हैं इसका। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैं एक टेस्ट कर रही हूँ इसका। और ये देखिए यहाँ हम केचप डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसका टेस्ट करते हैं। एक तो ये है इसका टेस्ट कि यूँ अगर हमने यूँ पकड़ा, ये देखें अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो समझ लें देखिए इसमें थोड़ा पानी है। तो ऐसे में हम इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तकरीबन नहीं तो 20-25 मिनट के लिए लाजमी इसमें से पानी खुश्क हो जाए, वरना हमारे केचप का ख़राब होने का ख़तरा होता है। और एक दूसरा टेस्ट इसका वो ये है, जैसे फिंगर को बीच में से गुजारते हैं, ये देखिए। लेकिन ये बिल्कुल अभी परफेक्टली कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा केचप रेडी हो गया और हमने ये फिंगर की मदद से लाइन भी मारी है और ये देखें तब भी नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमारा केचप रेडी हो गया है और ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और ये देखिए मैंने दोबारा फ्लेम ऑन की थी, तो मैं ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा केचप रेडी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसे ही इसका टेस्ट है और मज़ेदार है। और यहाँ हमने जार में से भर दिए है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो काफ़ी महीनों तक चला सकते हैं, और फ्रिज में भी रख लें। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है और आजकल टमाटर बहुत सस्ते आ रहे हैं। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।